भारी बारिश की इस रात में ये औरत खुद को बेचे जाने से बचाने के लिए बदहवास होकर एक लग्जरी कार में घुस जाती है। कार में बैठा अमीर बॉस पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि औरत के पिता और भाई उसे घेर रहे हैं तो उसे उस पर तरस आ जाता है। लेकिन औरत के लालची परिवार ने उसे पहले ही नशीली दवा दे दी थी और होश में न होने के कारण वो खुद आगे बढ़कर इस अनजान बॉस को चूम लेती है और इस तरह वो दोनों पूरी रात उसी कार में साथ गुजारते हैं। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। अब यह औरत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को खाना बेचकर अपना गुजारा कर रही है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पाई पाई जोड़कर बचाई गई रकम पर उसके जालिम पिता और भाई की नजर फिर से पड़ जाएगी। उसका क्रूर पिता गुस्से में खाने का डिब्बा पलट देता है और न सिर्फ उसके छोटे बेटे की स्कूल की फीस छीन लेता है, बल्कि उसे गालियां देते हुए कहता है कि वो साइट पर मजदूरी करके उनका कर्जा चुकाए। बेचारी औरत रोते हुए अपने ही परिवार की इस घिनौनी और खून चूसने वाली हरकत का विरोध करती है। तभी उसका छोटा बेटा कबाड़ बेचकर कमाए गए कुछ सिक्कों को लेकर खुशी खुशी दौड़ता हुआ आता है ताकि वो अपनी माँ को सरप्राइज दे सके। लेकिन सामने इन बुरे लोगों को देखकर वो नन्हा बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए हिम्मत से उनके आगे खड़ा हो जाता है। यह देखकर वो बेरहम पिता सीधा उस मासूम पर झपट पड़ता है और जबरदस्ती उसकी उंगलियां खोलकर वो चंद सिक्के भी छीन लेता है। बच्चा रोते हुए चिल्लाता है कि ये पैसे उसने अपने पापा को ढूंढने के लिए बचाए थे, लेकिन वो जालिम लोग बस उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो औरत पूरी तरह से टूटकर अपनी किस्मत पर रो रही होती है, तभी वहां से लग्जरी कारों का एक काफिला गुजरता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही अमीर बॉस है जो इत्तेफाक से उसी रास्ते से जा रहा था।